हाय गाइस। सो एक थॉट लास्ट 10 15 20 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मेरी अपनी खुद की लाइफ लर्निंग से आता है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही रोल होते हैं। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णुज आर द ऑपरेटर्स एंड शिवा इज द चैलेंजर्स ऑफ स्टेटस को, जो कोई भी चीज को, किसी भी डिपार्टमेंट को चैलेंज करते हैं कि आपने अपना काम सही तरीके से किया या नहीं किया, या किस चीज को बदलने की जरूरत है। लेकिन मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो, उनके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रीक होती है ब्रह्मा की, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं, वो एक आइडियाज को लाते हैं, उस आइडियाज को के अराउंड एक्साइटेड रहते हैं, और उस एक्साइटमेंट, उस एनर्जी से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। तो ये जो अपसाइड है ब्रह्मा की, उस अपसाइड का एक सबसे बड़ा डाउनसाइड है कि क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ब्रह्मा होते हैं, वो ये क्रिएटिविटी करते चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय तक तो उस क्रिएटिव आइडिया की जरूरत होती है, लेकिन एक बार आपका प्रोसेस, प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट कोड क्रैक हो गया और अब वहां से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद ब्रह्मा की जरूरत नहीं होती, उसके बाद विष्णु की जरूरत होती है उसको स्केल करने की। लेकिन क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का माइंड क्रिएटिव होता है, वो हर जगह, हर तरीके में अपनी क्रिएटिविटी को लाते रहते हैं, और उसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट को एक मार्केट में लॉन्च किया और उधर थोड़ा सक्सेस मिला, लेकिन उस रफ्तार से सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ब्रह्मा करेगा एक और मार्केट में चला जाएगा, एक और मार्केट में चला जाएगा। जो विष्णु होगा वो उसी मार्केट को स्टडी करेगा, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है और कैसे उसी के अंदर दिमाग लगा के उसको बेटर करे। उसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट में छोटी सक्सेस मिली, रफ्तार से सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ब्रह्मा मल्टीपल जगह जाते रहेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाते रहेगा। तो ब्रह्मा की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ वीकनेस का काम करने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी को के कारण ऑर्गेनाइजेशन कभी स्टेबल नहीं हो पाती। बिकॉज वेन एवर यू इंट्रोड्यूस न्यू क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन में एक इनस्टेबिलिटी बनती रहेगी। इसीलिए अगर हम इंडियन माइथोलॉजी को देखें, और बहुत प्यारा एक ये थॉट माइंड में आया कि कितना इंडिया के माइथोलॉजी में भी विजडम है। पूरे भारत में सिर्फ एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, विच इज इन पुष्कर। बाकी बहुत सारे विष्णु और बहुत सारे शिवा के मंदिर है। ये यही दर्शाता है कि ब्रह्मा का रोल छोटा ही है। एक पहली क्रिएटिविटी, एक पहला जो जनरेशन है, एक आइडिया का जनरेशन, एक क्रिएटिविटी का जनरेशन है, उतना ही रोल ब्रह्मा का है और बाकी रोल विष्णु और शिवा के है। तो कैसे एक एंटरप्रेन्योर ब्रह्मा रहे, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल का सक्सेस पा ले, उसके बाद कैसे वो विष्णु बन जाए, ये जो ट्रांजिशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक एंटरप्रेन्योर ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनता, ब्रह्मा ही बना रहता है, तो ही विल कीप गेटिंग लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेवर अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट स्टेबलाइज। तो जो वो कहावत है, आइडियाज कम डाइम अ डजन बट पीपल हु एग्जीक्यूट आर प्राइजलेस। आइडियाज इज अबाउट ब्रह्मा, एग्जीक्यूशन इज अबाउट विष्णु। एक ही ब्रह्मा का मंदिर, लाखों विष्णु के मंदिर, लाखों शिवा के मंदिर। कैसे हम ब्रह्मा से विष्णु के तरफ प्रोग्रेस करें वंस ऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाए, कैसे अपने ब्रह्मा को बैक फुट पे रखे और कैसे अपने विष्णु को फ्रंट फुट पे लाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोच, एक अंडरस्टैंडिंग लास्ट 15 दिन में डेवलप हुई है। और ये थॉट कि इंडियन माइथोलॉजी में ब्रह्मा का भारत में एक ही मंदिर है, आपको लाखों मंदिर विष्णु और शिवा के चाहिए। थैंक यू।